राज्य के बाहर से एक निजी प्रकाशक का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम ने पटना में कई स्थानों पर छापेमारी की। विशाल गोदाम और प्रेस में नकली किताबें बनाने के लिए उपकरण पाए गए। यहां बिना किसी डर के अवैध गतिविधियां चल रही थी। गोदामों, प्रेसों और बाइंडिंग इकाइयों में विशाल बुनियादी ढांचा और आधुनिक मशीनरी थी। उन्हें बहुत बड़ी संख्या में NCERT की किताबें के साथ भारतीय भवन PND की नकली किताबें छापते हुए पाया गया। इसके अलावा रेड में कुछ अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किताबें भी पाई गई। NCERT का प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा था। यह आम जानकारी है कि सरकारी एजेंसी द्वारा कोई कार्रवाई किए बिना बाजार में बहुत सारी नकली NCERT किताबें बेची जा रही हैं। इससे सरकार को नुकसान होता है और साथ ही छात्रों और अभिभावकों को नकली किताबें देकर धोखा दिया जाता है। एजेंसी सरकारी विभागों को नकली या पायरेटेड किताब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नकली प्रतियां बनाने से खजाने को भारी नुकसान हो रहा है, नौकरियों पर असर पड़ रहा है और छात्रों को उपलब्ध किताबें की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। यह NCERT और प्रकाशकों के कॉपीराइट का उल्लंघन है। धोखाधड़ी, जालसाजी, ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत अपराध आदि हैं। उल्लंघनकर्ता सादे कागज पर भी किताबें छापते हैं, जबकि NCERT की असली किताबें विशेष वाटरमार्क वाले कागज पर छपी होती है। उल्लंघनकर्ता का या तो किताबें पर कोई सुरक्षा होलोग्राम या स्टिकर नहीं लगाते हैं या नकली स्टिकर चिपकाते हैं। यह कार्य भी गंभीर अपराध है। ये किताबें बेचने वाले विक्रेता पूरे बिहार में पाए जाते हैं। इन अवैध गतिविधियों में शामिल इकाइयां बाईपास रोड, RK नगर और अन्य थानों के अंतर्गत स्थानों में पाई गई हैं। हालांकि पुलिस के उच्च अधिकारी छापामारी और कार्रवाई के निर्देश देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह छापामारी केवल कम समय के लिए प्रभावी होती है। इसका कारण यह है कि परिसर और मशीनरी को अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के रूप में बंद या जब्त नहीं किया जाता है। इसलिए इस अवैध कारोबार में शामिल लोग नकली, चोरी, ट्रेडमार्क उल्लंघन, धोखाधड़ी, जालसाजी और कॉपीराइट और IP के उल्लंघन के अपराध करते रहते हैं। सरकार द्वारा इन इकाइयों के खिलाफ जब्त कार्रवाई किए जाने तक ये गैरकानूनी गतिविधियां बेरोक टोक जारी रहेंगी। इसमें संयंत्रों और मशीनरी को सील करना, कारावास, सरकारी एजेंसी, विशेष रूप से NCERT की ओर से मामला दर्ज करना, पुलिस के आर्थिक अपराध विंग द्वारा मामला को संज्ञान में लेना शामिल हो सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता, राज्य और देश के बच्चों का भविष्य गंभीर खतरे में होगा।